हेलो बच्चों, कैसे हैं? चलिए आज हम लोग सेवन सी के आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ही होगा, पढ़ेंगे। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नहीं, लास्ट क्वेश्चन नहीं, इसके बाद एक क्वेश्चन और है। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि इन द सेवन सी। ठीक है। इससे पहले सारे चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 7A, 7B और ये 7C चल रहा है। ठीक है। ये भी आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको चैप्टर 8, ट्राइंगल्स। ठीक है। तो इन द गिवन फिगर स्टेट विच लाइन्स ऑफ पैरेलल एंड वाई। कौन सा लाइन पैरेलल एरो क्यों है? इसमें बताने कोई वैसा लॉजिक नहीं बन रहा है, लेकिन देखिए इसमें हम अगर इसको बताएं आपको क्या कर सकते हैं। अगर फिगर लेते हैं यहाँ से तो फिगर को थोड़ा बड़ा करते हैं, वहाँ से काट कर, है ना। इसके बाद है, ठीक है। तो देखिए इसमें उतना बड़ा कुछ है नहीं लॉजिक। ठीक है। इसमें ये बताना है कि स्टेट विच लाइंस आर पैरेलल एंड वाई। कौन सा लाइन पैरेलल है? देखो एंगल बी ए सी के दिख रहा है आपको। एंगल बी, ये यहाँ से भी ए और सी। ठीक है। बी ए सी हो गया। किसके इक्वल है? 110 ये भी है, 110 ये भी है, तो किसके इक्वल हो जाएगा बताओ? एंगल ए सी डी। एंगल ए सी डी होगा ना। दोनों किसके बराबर है? 110। दोनों किस लिए बराबर है? ये देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अरे लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब होगा? जब दो पैरेलल लाइन होंगे तभी होगा। यानी हम लिख सकते हैं क्या चाहिए कि ए बी एंड सी डी। ए बी पैरेलल सी डी। और जो ए सी है वो क्या हो जाएगा? ए बी पैरेलल सी डी हमारा हो गया, और ए सी क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन। अरे समझ में, हम रीजन दे दिए बस आपको। ए बी पैरेलल सी डी होगा। आया समझ में ना? चलिए पढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। ठीक है। और आप वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक ना, कि सारे बच्चे आप देख सकें और सॉल्व कर सकें। हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 7 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। लाइन छड़ेंगे क्लास 9 का, RS अग्रवाल बुक का। अब इसके बाद हम लोग चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ठीक है। ट्राइंगल्स जो एकदम इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 9 और 10th के लिए, जो आप उसको बेसिक से एकदम समझना है आपको उस चीज़ को। ठीक है। मैं उसका देखिए कि इसके बाद क्लास कराऊंगा, इंट्रोडक्शन क्लास। सब देखेंगे तो कहेंगे हाँ ये कुछ नोट्स मिला है यहाँ से आपको। ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 24 है आपका। ये लिखा है कि टू लाइन्स आर रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू पैरेलल लाइन्स सो दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर। बस क्या दिखाना है कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल है। जिससे अगर मानते हैं कि दो लाइन हम खींचते हैं यहाँ से, लाइन्स हम लोग लेते हैं यहाँ। ठीक है। यहाँ पर और एक और लाइन लेते हैं। फिगर देखिए आप, फिगर ऐसे बनेगा ये। एक और ले लिया हम लोग। ठीक है। एक और लेते हैं, एक और कर लेते हैं। ठीक है। कलर चेंज करते हैं इसका। ठीक है। चलिए, फिर आपका बनेगा ऐसे। अबे तुम कहाँ जा रहे हो? ये रहा फिगर आपका। ठीक है। देखिए यहाँ पर दो लाइन नंबर आ चुके हैं। ठीक है। अब बताया गया है कि परपेंडिकुलर टू लाइन्स हैं, तो नाम लिख सकते हैं। मान लो ये MN हो गया, ये PQ। होता है कि एक दूसरे को परपेंडिकुलर काट रहे हैं, तो अगर ये आपस में पैरेलल हैं तो ये भी दोनों आपस में क्या होंगे? पैरेलल है। यही प्रूव करना है। मान लीजिए एंगल 1 मानते हैं इसको। ठीक है। ये 3 है, ये 2 है, इतना हो जाएगा हम लोग का। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग कि ये क्या आ गया, लेट लिख सकते हैं। कुछ नहीं दिया तो लिखेंगे लेट द टू पैरेलल
टू पैरेलल लाइंस एम एंड एन, ठीक है। एम एंड को हम पैरेलल मान रहे हैं पहले कि ये पैरेलल है, ठीक है। और पी परपेंडिकुलर एम, तो पी है क्या है, एम पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ से एंगल वन इक्वल टू 90 डिग्री, अरे होगा ना। और जब हम कहेंगे क्यू परपेंडिकुलर एम या एन, एन पर भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्यू को एन पर करेंगे परपेंडिकुलर हम, यहाँ से क्या हो जाएगा एन, यानी एंगल टू इक्वल टू 90 डिग्री। आ रहा समझ में। तो यहाँ से क्या हो गया कि एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री, एंगल वन एंगल थ्री के बराबर है, ठीक है। यानी एंगल थ्री का वैल्यू भी कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक। एंगल थ्री का वैल्यू भी कितना हो गया, 90 डिग्री। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि एम पैरेलल एन, और पी क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसवर्सल हो गया। वैसे ही हम लिख सकते हैं एंगल वन इजकल टू एंगल थ्री, एंगल वन इजकल टू एंगल थ्री, एंगल थ्री इक्वल एंगल टू, ये भी देखो यहाँ से ये भी बराबर हो रहा है। तो ये भी कितना हो जाएगा, एंगल टू भी 90 डिग्री, जो पहले से हम देखें क्यों है। तो ये जब हो गया तो हम लिख सकते हैं पी पैरेलल क्यू, और इसका ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हम लोग का एम चाहे एन हो जाएगा। बस ये प्रूव करना था, देखो ये वाला, ये तो हम लेट किए थे और ये हो गया प्रूव। आज समझ बच्चे, देखिए आपको अगर सोल्यूशन समझ में आ रहा है तो वेरी गुड, नहीं तो आप क्वेश्चन को एक बार रिवीजन करके देखिए फिर से, ठीक है। क्वेश्चन को बार बार आप देखिए, इसीलिए मैं कम टाइम में बनाता हूँ कि आपको रिवीजन करने में आसानी हो एक एक क्वेश्चन को, कि आप दो बार तीन बार चार बार देख सकते हैं एक क्वेश्चन को, ऐसे नहीं कि खोजना पड़े कि यहाँ से यहाँ तक एक एक घंटे की वीडियो है, वैसे कुछ नहीं है। इसीलिए मैं 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट, एक क्वेश्चन में जितना टाइम लगता है आपको समझाने में, जितना टाइम लग जाता है मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से उसका स्पीड थोड़ा बढ़ा के भी देख सकते हैं। हाँ थोड़ा थोड़ा, ये देखिए जो टाइपिंग है ना, थोड़ा आप उसको थोड़ा मैनेज कीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है इसको करने के लिए, ठीक है। आप सपोर्ट करें तो आगे चल के कुछ बहुत कुछ हो जाएगा इसमें। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट हम लोग करेंगे चैप्टर 8 ट्राइंगल्स, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।